आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। और आप सभी बच्चों का मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल और मेरे इस यूट्यूब चैनल ईश्वर सर केमिस्ट्री एमसीआई में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्यारे बच्चों, है ना। तो आज की क्लासेस में हम लोग लेकर के आए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार से क्वेश्चन आप मिलेंगे। आज आपको मिलेंगे बेटा एमसीक्यू, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के जो क्वेश्चंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जो है बेटा, उसके जो जितने एमसीक्यूज बनते हैं, तो हम लोग 10 एमसीक्यूज लेकर के आए। काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज है, आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो आज की क्लासेस में हम लोग पहला क्वेश्चन देखो, इस मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यह है कि हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुख्यतः किस कारण से होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 मेन रिएक्शन होती है: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट प्यारे बच्चों, है ना। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, जिसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो यहाँ पे लिखा है कि हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको कहते हैं NS रिएक्शन, है ना। कौन सी रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR रिएक्शन होती है। और मुख्यतः किस कारण से होती है? तो NSR रिएक्शन का कारण ये होता है प्यारे बच्चों कि जैसे बात करते हैं SN1 और NSR होती क्या बेटा? तो इधर देखो प्यारे बच्चों, ये है कार्बन और ये कौन है? हेलोजन। इसको, है ना, ये कौन है बेटा? कार्बन, और ये कौन है? हेलोजन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा? 4 है, और ये हेलोजन है। तो कार्बन और हेलोजन की बात करते हैं, तो इस हेलोजन के ऊपर चार्जेस होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं? पोलर होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, है ना, ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई जाती है बेटा। किसके साथ कराई जाती है? न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई जाती है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। और यहाँ पे NU यहाँ पे ऐड हो रहा है, और क्या रिमूव हो रहा है यहाँ से? X नेगेटिव आयन रिमूव हो रहा है बेटा। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस वजह से होती है? तो ये पोलर C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड के कारण होती है। मतलब C सिंगल बॉन्ड X कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। क्यों ध्रुवीय होता है प्यारे बच्चों? क्योंकि इस X के ऊपर नेगेटिव चार्ज और C के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम में कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो ये पोलर होने की वजह से यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, है ना। SN1 होती है और SN2 होती है। अब SN1 की बात करते हो तो SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होती है प्यारे बच्चों? तो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और SN2 1 स्टेप में कंप्लीट होती है ना। SN1 में इंटरमीडिएट के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों? तो SN1 में इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन SN2 की बात करते हैं तो SN2 में इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है बेटा? ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या बेटा? B है ना। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल, है ना, नीट बैच 2026 एंड प्री नर्सिंग बैच 2026, है ना। अब इधर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, कि कौन सा हेलो एल्केन सबसे तेज SN1 अभिक्रिया देता है? तो याद रखना बेटा कि SN1 की बात करते हैं तो SN1 में जो रिएक्टिविटी होती है बेटा, है ना, SN1 में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो SN1 में 3 डिग्री की रिएक्टिविटी होती है, लेस देन 2 डिग्री और लेस देन 1 डिग्री, एंड मैथिल हैलाइड की, है ना, मैथिल हैलाइड, है ना, ये मैथिल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? 3 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री और लेस देन मैथिल हैलाइड की होगी बेटा, है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये मैथिल क्लोराइड है ना, और ये मतलब मैथिल क्लोराइड ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है यहाँ पे, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होती है? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, है ना। 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है और मैथिल क्लोराइड है बेटा। ओके, है ना। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये भी कितना शानदार सा क्वेश्चन है ना।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स इन SN1 रिएक्शन इज, है ना, मतलब अभिक्रिया में हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। SN1 अभिक्रिया में हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। तो मैंने क्या बताया था कि जब RX की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन बेटा, ये RX की रिएक्शन है ना, RX की रिएक्शन, इस RX की रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, किसको रिप्लेस करता है, X को रिप्लेस करता है और क्या बना लेता है, RNU प्लस X नेगेटिव बना लेता है। मतलब इस एल्किलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे एल्किलाइड कौन कौन होता है, RI होता है, RBr होता है, RCl होता है और RF होता है ना। अब इन चारों की बात करते हैं, है ना, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। सबसे बड़ा, उससे बड़ा किसका होता है, क्लोरीन का। उससे बड़ा किसका होता है, ब्रोमीन का। उससे बड़ा किसका होता है, आयोडीन का होता है। और आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा ज्यादा होती है, और जो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा बेटा। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अगर बात की जाए तो किसकी होती है, RI लेस देन RBr लेस देन RCl और लेस देन RF की होती है। ओके, है ना, कोई डाउट किसी को, नो डाउट बेटा, है ना। अगर कोई डाउट हो तो बेटा जरूर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोग, है ना। बिल्कुल फ्रीली आप पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो आप लोग, है ना। मतलब ऐसे माइंड में कुछ चीजें मत रखना कि सर अगर हम ऐसा डाउट पूछेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे लोग सोचेंगे क्या, उनको भी तो पता होना चाहिए ना, है ना। इसलिए आपको जो भी डाउट है बेटा आप बिल्कुल पूछ सकते हो, है ना। लेकिन क्वेश्चंस जरूर देखिएगा आप लोग, और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा परफेक्ट होगे प्यारे बच्चों। पहले बताना चाह रहा हूं, मैं पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि थ्योरी स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता। थ्योरी के साथ साथ उस थ्योरी को आप क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा, है ना। जब तक उस कॉन्सेप्ट को आप किसी MCQ में, किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी प्यारे बच्चों, है ना। इसलिए आपको MCQs लगाना अनिवार्य है। MCQ से आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, और जहां पे भी डाउट्स और भी आते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक में हमारे डाउट्स है, आप कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। तो मैं उस टॉपिक के भी क्वेश्चंस आपको डालूंगा, या उसकी थ्योरी अगर ऐसा लगता है कि मुझे थ्योरी बनानी चाहिए, थ्योरी वाले लेक्चर बनाने चाहिए, तो थ्योरी को भी मैं मतलब थ्योरी के लेक्चर्स भी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं डाल सकता हूँ बेटा, है ना। तो आप बता सकते हो कमेंट्स करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी होती है, RI लेस देन RBr लेस देन RCl और लेस देन RF की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि अभिक्रिया को कौन सा विलायक बढ़ावा देता है ना, मतलब SN1 अभिक्रिया को, विच सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, है ना। मतलब SN1 अभिक्रिया को कौन सा विलायक बढ़ावा देता है, तो SN1 अभिक्रिया को वाटर देता है बेटा। कौन देता है, वाटर देता है प्यारे बच्चों, ये वाटर देता है ना, ये वाटर देता है, याद रखना बेटा, है ना। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर देखो, SN1 SN2 अभिक्रिया की दर, देखो SN2 कितने स्टेप पे कंप्लीट होता है, SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दो होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट होता है, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल होता है। पहला कौन होता है, सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर, हाँ, न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कौन, SN1 को कौन बढ़ावा देता है, बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा, है ना, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। ओके, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब इस टाइप से ये न्यूक्लियोफाइल है ना, रिएक्ट विथ, ये है एल्किल हैलाइड है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाह रहा है और हैलाइड बाहर निकलना चाह रहा है, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको कहते हैं ट्राइस्टल स्टेट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, ट्राइस्टल स्टेट कहते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि SN2 अभिक्रिया में सबसे अधिक क्रियाशीलता हेलो एल्केन कौन सा हेलो एल्केन होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी। तो SN2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो SN2 देखो, SN2 का फुल फॉर्म होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है बेटा मैथिल हैलाइड। उससे कम होती है 1 डिग्री, उससे कम होती है 2 डिग्री, उससे कम होती है 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, मैथिल हैलाइड की, लेस देन 1 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा, SN2 में। तो डी ऑप्शन नंबर डी, मैथिल ब्रोमाइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी बेटा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन मेनली अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, है ना। हेलो एल्केन में एलिमिनेशन अभिक्रिया मुख्यतः किसकी उपस्थिति में होती है। अब मुख्यतः किसकी उपस्थिति में होती है, अब जब बात करते हैं हेलो एल्केन की बात करते हैं प्यारे बच्चे, देखो 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 देखो, है ना। हेलो एल्केन, है ना। हेलो एल्केन क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, है ना। ये है एथिल हैलाइड है। अब इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको क्या कहते हैं बीटा कार्बन। इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा, तो एल्कोहलिक KOH के साथ, है ना। एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो अल्फा कार्बन से कौन बाहर निकल जाता है, नेगेटिव, और बीटा कार्बन से कौन बाहर निकल जाता है, पॉजिटिव। मतलब अल्फा कार्बन से X और बीटा कार्बन से H बाहर निकल रहा है बेटा। और क्या रिमूव हो रहा है यहाँ से, HX रिमूव हो रहा है, किसका फॉर्मूला रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब दोनों के दोनों चीजें बाहर निकल रही है, अल्फा से भी और बीटा से भी। तो और किसके प्रेजेंट में होती है, तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है बेटा। ओके, इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन की एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन, इधर देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन, देखो ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। और यहां पे कौन है बेटा, Br है। अब यहां पे ये अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन है, मतलब कितने बीटा है, दोनों के दोनों बीटा बेटा डिफरेंट है। मतलब यहां पे प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहले के नंबर पे जब इस बीटा से H बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको कहते हैं ब्यूट-2-इन कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, ब्यूट-2-इन। और इस बीटा से जब H बाहर निकलेगा तो यहां पे कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको कहते हैं ब्यूट-2-इन और इसको कहते हैं ब्यूट-1-इन। अब इन दोनों की बात करते प्यारे बच्चों, तो इन दोनों की बात करते तो इन दोनों में इस कंपाउंड का जो नाम है प्यारे बच्चों, है ना, इसका सॉरी रुको 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 क्या है, रुको, चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बोल रहे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिख दिया, है ना। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों में मेजर और माइनर की बात करें, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहां पर इस अल्फा, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 6 है। और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 है। इसलिए मेजर कौन होता है, ब्यूट-2-इन होता है मेजर, ब्यूट-2-इन मेजर होता है। और ब्यूट-1-इन कैसा होता है, माइनर होता है बेटा, है ना। किस कंडीशन में, जब क्या दिया बेटा, 2 ब्रोमो प्रोपेन दिया हुआ है। इसी तरह 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बात करते हैं, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन में इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद 2 ब्रोमो प्रोपेन की बात करते हैं, इधर देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन, है ना। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन क्या कर रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे कौन है बेटा, Br। एक अल्फा और 2 बीटा है, दोनों बीटा कैसा सेम है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इस अल्फा से Br और बीटा से H और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 किसका फॉर्मेशन होगा, ब्यूट-1-इन का फॉर्मेशन, सॉरी प्रोप-1-इन का फॉर्मेशन होता है, प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, है ना। वुड्स अभिक्रिया का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो वुड्स अभिक्रिया का उपयोग प्यारे बच्चों पहले ही बताया मैंने इस क्वेश्चन के बारे में। वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं, तो जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम के 2 मोल के साथ कराते हैं, तो यहां से क्या रिमूव जाता है, 2 मोल्स ऑफ NX रिमूव जाता है। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, किसकी प्रेजेंस में, तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेटा, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां पर हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन इस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, मेरिटेक कैरेक्टरिस्टिक बैतूल, है ना, नीट बैच 2026। और लास्ट क्वेश्चन है कि वुड्स अभिक्रिया में कौन सी धातु प्रयोग होती है। तो वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं, तो वुड्स अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम के 2 मोल के साथ कराई जाती है प्यारे बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहां पर जो मेटल का यूज किया जा रहा है वो मेटल है बेटा, सोडियम है प्यारे बच्चों, है ना। कौन है, सोडियम। ओके, ये सोडियम बेटा, है ना, सोडियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के जो 10 क्वेश्चन है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको आपके सामने यहाँ पे इस क्लासेस में बताया, मुझे आपको 101% वो चीजें समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको कोई डाउट्स नहीं होगा बेटा, है ना। तो आज की क्लासेस को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। और
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे इस मेरिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में 15 मार्च से, मैं पुनः बताना चाह रहा हूं कि 15 मार्च से एक क्रैश कोर्स बैच हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे जिनका कक्षा 12वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिन्हें मेडिकल के क्षेत्र में अगर अपना फ्यूचर बनाना है, चिकित्सा के क्षेत्र में यदि अपना फ्यूचर बनाना है, तो वो नीट का एग्जाम तो जरूर देंगे। अगर नर्सिंग के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना तो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का एग्जाम तो जरूर देंगे। तो उन दोनों एग्जामों की तैयारी हमारे इस मेडिटेक इंस्टीट्यूट में कराई जा रही है। 15 मार्च, डेट मत भूलिए बेटा, 15 मार्च 2026 क्रैश कोर्स। क्रैश का अर्थ होता है बहुत कम समय अवधि में किसी भी पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना, है ना। तो क्रैश कोर्स बेच बेटा 15 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है। समय, जो क्लासेस समय है बेटा, क्लासेस समय जो होगा हम लोग यहाँ पे सुबह 9 बजे से वो बैच प्रारंभ होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का बैच चलेगा बेटा। और ये बैच बहुत कम समय अवधि के लिए है। मतलब क्रैश का अर्थ होता है बहुत कम समय अवधि में किसी भी पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना, प्यारे बच्चों, है ना। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, तो एक बार आप जरूर ज्वाइन करिएगा मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट बैतूल को, जिसका जहां जो एड्रेस है प्यारे बच्चों, मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट है कहां पे, तो LIC ऑफिस के सामने, सिविल लाइन बैतूल। जो कांटेक्ट नंबर है प्यारे बच्चों 9424996565 एंड 9479979512 प्यारे बच्चों, ये कांटेक्ट नंबर है। बहुत ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन पे एक कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज्वाइन करना है तो आप एक बार जरूर संपर्क करिए प्यारे बच्चों। ओके, तो आज की क्लासेस यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया बेटा। ओके, चलो।